गायत्री को महामंत्र क्यों कहा गया है? सभी मंत्रों को मंत्र बोलते हैं, गायत्री को महामंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि जब इस सृष्टि की रचना की थी ब्रह्मा जी ने, तो स्वर्ग लहरी के रूप में सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का ही आविर्भाव हुआ था और उस गायत्री मंत्र के माध्यम से ही ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की थी। इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है गायत्री छंद सामहम, यानी कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। और उसमें 24 अक्षर होते हैं, जैसे तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 8 के 3 हिस्से इसमें हैं, तो कुल मिलाकर के 24 अक्षर होते हैं। और फिर इसमें 3 व्याहृतियां जोड़ी गई हैं इसे मंत्र रूप में परिणित करने के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम सर्व ब्रह्म परमात्मा, भूर्भुवः स्वः, इसमें 3 व्याहृतियां जोड़ी गई हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतीक हैं। यानी कि सारी सृष्टि अगर हम देखें तो गायत्री मंत्र के अंदर समाई हुई है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। गायत्री मंत्र सभी को आता है बच्चों? आता है ना? तो संस्कृत में आप सभी को आता है, लेकिन इसका भावार्थ किसी को पता है? गायत्री मंत्र का भावार्थ, इसका अर्थ क्या है? हम लोग बोलते तो हैं, जो भी हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, है ना? चलिए आज हम लोग आपको इसका अर्थ बताते हैं। मैं बोलती हूँ, आप लोग कुछ दोहराएंगे गायत्री मंत्र का भावार्थ, तो आपको पता लगेगा कि हम किस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उसमें क्या शक्ति उसमें छिपी हुई है। तो चलिए, गायत्री मंत्र का भावार्थ है, आप बोलेंगे पीछे, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। देखिए कितना विलक्षण अर्थ है ना? पता लगा आज आपको, है ना? तो आप घर जाके आप गूगल पे सर्च करिएगा इसका अर्थ और उसको हृदयंगम करिएगा कि इसका क्या अर्थ है, इसके पीछे क्या भावना सन्निहित है। अब हम गायत्री मंत्र क्यों जपें, इसका जाप आज आपके विद्यालय के ऑडिटोरियम में रखवाया गया है। तो किस पर्पज से रखवाया गया है, क्यों, इसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है? हम कोई भी धार्मिक कर्म करते हैं, जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका अपना आध्यात्मिक महत्व है ही है, लेकिन उसका वैज्ञानिक महत्व भी है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो जो भी कृत्य करते थे, उसका साइंटिफिक लॉजिक उसके पीछे कुछ ना कुछ अवश्य होता था, क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और हमारी संस्कृति कैसी रही है? विज्ञान और अध्यात्म का संगम। और आपने कोट पढ़ा भी होगा कि वेयर साइंस इज एंड देयर स्पिरिचुअलिटी इज बिगिन। जहाँ विज्ञान का अंत होता है, वहाँ अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो गायत्री मंत्र में मैंने बताया 24 अक्षर होते हैं। 24 अक्षर जो है वो गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का हमारे शरीर की जो 24 मेन ग्रंथियां हैं, उनसे उनका रिलेशन है। जब हम गायत्री मंत्र का एक स्वर, एक जो शब्द है, उसका उच्चारण करते हैं, तो हमारी बॉडी की वही जो ग्रंथि है वो क्रियाशील हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और इनका एक तरीके से गुंफन इस तरह से एक लय में किया गया है, क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। जैसे त के बाद त ही आएगा, तत्सवितुर, एक क्रमिक इसका जो गुंथन इस प्रकार किया गया है। जब हम 24 अक्षर का उच्चारण करते हैं तो हमारी 24 ग्रंथियां शरीर की एक्टिव होती हैं और उसमें से तरंगे निकलती हैं। आप सब जानते हैं, साइंस पढ़ते हैं कि साउंड एक वाइब्रेशन है, और जब इन सभी अक्षरों को मिला करके जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसी वाइब्रेशन निकलती है हमारे शरीर में से, जो हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिविटी बना देती है। हमारे जो विचार हैं वो सकारात्मक होते चले जाते हैं। ब्रह्मांड की जो यूनिवर्स है, इससे सारी जो एनर्जी है अच्छी, वो हमारे मनोमस्तिष्क में प्रवेश करने लग जाती है। तो ये इसका साइंटिफिक लॉजिक है गायत्री महामंत्र का। एक एक शब्द का इतना अर्थ इसमें महत्व है कि एक एक ग्रंथि को वो झंकार उत्पन्न करता है हमारी बॉडी की। और गायत्री मंत्र जपने के तरीके तो क्या है कि जब हम जाप करते हैं तो इसका उपांशु जाप करते हैं, यानी कि माला हाथ में लेंगे, गायत्री माता का ध्यान करेंगे या सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे और उपांशु जप करेंगे। उपांशु जप क्या होता है कि हम गायत्री मंत्र इतना बोलते हैं कि हमें ही सुनाई दे, हमारे पास बैठे किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई ना दे। ये जाप की विधि है, लेकिन ये क्रिया तब होती है जब हमें अभ्यास हो जाता है।
जैसे आप हम लोग आज यहाँ गायत्री महामंत्र का स्वर उच्चारण करेंगे, संगीत में पाठ करेंगे, और जब आप उसको करते रहेंगे, कई बार करेंगे और आपको अच्छे से आपको हृदयंगम हो जाएगा, तो उसके बाद अपनी पूजा स्थली में बैठ करके आप इसका जाप कर सकते हैं। और कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि यदि 40 दिन तक नित्य प्रति सूर्योदय के समय उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करके यदि हम लोग गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं, 15 मिनट भी अगर गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वह पॉजिटिव इतनी हो जाती है कि हमारे आसपास का वातावरण और जो हमसे मिलता है उसको भी प्रभावित करने लगती है। जैसे देवताओं का ओरा बनता है, वैसे ही हमारे चारों तरफ भी एक पॉजिटिव ओरा बनना शुरू हो जाता है। तो इतना इसका महत्व है। और विद्यार्थी जीवन में कहते हैं ये सद्बुद्धि का मंत्र है, और विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है गायत्री महामंत्र का जाप करने की। चाहे आप किसी भी धर्म से, जाति से, लिंग से संबंध रखते हो, ये सभी के लिए कल्याणकारी है। ये किसी एक धर्मीय जाति का नहीं है, क्योंकि ये सद्बुद्धि का मंत्र है। कहते हैं लक्ष्मी माता की सभी पूजा करते हैं, तो कहते हैं एक साधे सब सधे। यदि हम गायत्री माता को पूजते हैं, ध्यान करते हैं, उनका इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे पास सफलता और लक्ष्मी तो स्वतः ही चली आती है, क्योंकि सद्बुद्धि आ जाएगी तो हम सन्मार्ग पर चलेंगे, तो सारा कुछ हमें स्वतः ही प्राप्त होता चला जाएगा। और दूसरा क्या है, जैसे हम लोग एक ये म्यूजिक संगीत सीखते हैं या बजाते हैं, और हारमोनियम में जैसे स्वर होते हैं, एक की हम इसकी प्रेस करते हैं तो एक स्वर निकलता है ना। ऐसे ही गायत्री महामंत्र जब उच्चारण करती है तो हमारे एक एक शरीर की ग्रंथि में झंकार होता है, ठीक है। और दूसरा जो है, गायत्री मंत्र जपने से ना केवल आध्यात्मिक, हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह का सर्वांगीण विकास होता है। और कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कल्प वृक्ष जो होता है वो सारी की सारी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, तो गायत्री जो है वह कल्प वृक्ष है। यह ऐसी कामधेनु है कि मनुष्य जो चाहे वो इसके माध्यम से प्राप्त कर सकता है। और आपने पारस पत्थर का नाम सुना है? पारस देखा तो किसी ने नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं कि पारस को छूने से लोहा जो है वह सोने में बदल जाता है, स्वर्ण धातु में बदल जाता है। तो वो तो लोहा सोने में परिवर्तित होता है, लेकिन गायत्री ऐसा पत्थर है जिसको छूने से हम जैसे जो लोग हैं वो स्वर्ण में परिवर्तित नहीं होते, वो स्वयं ही पारस में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ आया? यानी कि एक तो हुआ कि लोहा सोना बना, वो तो सोना बन के रह गया, लेकिन जो गायत्री मंत्र जपने वाले के संपर्क में भी आता है तो वो स्वयं गायत्री रूप हो जाता है, ऐसा पारस बन जाता है कि आगे वो जिसके संपर्क में जाएगा उसको छूने से वो भी पारस बन जाएगा। यानी कि किसका मंत्र है? सद्बुद्धि का। तो उसमें इतनी सद्बुद्धि आ जाएगी गायत्री मंत्र जपने वाले के समीप बैठने से भी। यदि आप नित्य प्रति गायत्री जपकर्ता के पास बैठती है 1-2 घंटा, तो आपके विचारों में शुद्धता, सात्विकता, सकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि फिर आप भी जिससे मिलेंगे आगे जाके वो मल्टीपल में बढ़ता चला जाएगा। इतनी महत्ता है गायत्री महामंत्र की। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आज हम जो ये संगीत में पाठ कर रहे हैं आपके यहाँ, तो आप एक अच्छाई लेकर के जाइए यहाँ से कि आप नित्य प्रति, आप विद्यार्थी हो, आपको स्कूल जाना होता है, सुबह सुबह आप अपना स्नान करते हैं, भगवान का जब वंदन करें तो 5 मिनट आप गायत्री महामंत्र का जाप स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए अवश्य ही करें। अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, तेजस्विता को, ओजस्विता को, वर्चस्विता को बढ़ाने के लिए। और दूसरा, गायत्री मंत्र से क्या होता है, आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती है। आप अगर जाप करके विद्यालय में आएंगे और आपके टीचर्स आपको जो पढ़ाएंगे तो आपका ध्यान उसमें ज्यादा लगेगा, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये महत्ता है गायत्री महामंत्र की, वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता। धन्यवाद।